हेलो एवरीवन, वेलकम। तो हमने कुछ महीने ऑलमोस्ट 4 महीने पहले ये बाइक ख़रीदी है, एडवेंचर 390। सो इससे पहले हम लोग थोड़े से शॉर्ट्स इसके अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, लेकिन फुल फ्लैश वीडियो अभी तक नहीं आया था इस बाइक का। सो ये हमारा पहला फुल फ्लैश वीडियो है इस बाइक का। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। वैसे तो अभी ये पूरी बाइक जो है बफ्ड है, क्योंकि इस पर सारा काम हो चुका है। और ये बाइक जो है अभी ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स चल चुकी है, एज़ यू कैन सी। तो इसकी जो 2 सर्विसेज हैं वो 2 सर्विसेज भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो का जो मोटिव है मेजरली वो ये दिखाना है कि मतलब अगर आप में से कोई भी एडवेंचर 390 ले रहा है तो उसमें अगर आप मॉडिफिकेशंस करा रहे हो तो उन मॉडिफिकेशंस का टोटल कॉस्ट क्या आता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस आपको 390 एडवेंचर में करानी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वाली हमने वीडियो बनाई है सबसे पहली। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड मैं बताता हूँ सारा जो भी मॉडिफिकेशन हमने कराया, प्लस मैं आपको प्राइजेस भी बताऊँगा। ऑल्सो हम एड्रेस भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि हमने ये कहाँ से कराया है। एंड जो ब्रांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, जिस ब्रांड का मॉड इसमें लगा हुआ है, तो बेसिकली वो मॉड्स ही हमने क्यों यूज़ किए उसका भी एक प्रॉपर रीज़न है। अगर आपको सही लगता है, सूटेबल लगता है, देन यू कैन गो फॉर इट द सेम ब्रांड, और यू कैन ऑप्ट अकॉर्डिंग टू योर विल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रैश गार्ड की। तो जो गाड़ी का प्राइस है 3,80,000 रुपीज़, उसके हिसाब से जो इस गाड़ी में स्टॉक क्रैश गार्ड आता है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इसकी वजह से जो हमने जो क्रैश गार्ड लगवाया हुआ है वो जाना का लगवाया हुआ है। और ये जो जाना का क्रैश गार्ड आप देख पा रहे हो, ये जाना का क्रैश गार्ड जो है वो स्लाइडर के साथ लगा हुआ है। जो ये आप मोटा सा पार्ट देख रहे हो, रबराइज्ड पार्ट, तो ये इसको स्लाइडर बोलते हैं। एंड ये आप यहाँ पे ब्रांडिंग देख पा रहे हो, जाना की है। तो ये जाना का जो क्रैश गार्ड है स्लाइडर के साथ, ये 6500 का पड़ा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इसमें पहले क्रैश गार्ड लगे हुए थे, जो स्टॉक क्रैश गार्ड थे, वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक थे, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक तो ऐसा कुछ ख़राब नहीं था, बट स्टिल ये वाले क्रैश गार्ड लगाने के बाद जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा बफ्ड हो गई है। आगे से आप देख सकते हो, इसकी वजह से गाड़ी बहुत बड़ी लगती है और लगता है कि हाँ एक एडवेंचर टूरर बाइक है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन ये था क्रैश गार्ड। दूसरा जो हमारा है वो है फ्लूइड रिजर्वायर। तो फ्लूइड रिजर्वायर, अबे फ्लूइड रिजर्वायर कहाँ था भाई? ऊपर है। अच्छा करो, चलने दो यार। अच्छा ये ठीक है। तो ये हमारा है फ्लूइड रिजर्वायर। तो ये जो फ्लूइड रिजर्वायर है, इसमें सिर्फ ये जो प्लेट है ना, ये मैं दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। तो ये जो प्लेट है ना, जो सिल्वर कलर की प्लेट देख रहे हो, सिर्फ ये प्लेट फ्लूइड रिजर्वायर के अंडर आती है। और ये प्लेट 600 रुपये की है। उसके बाद हाँ, और जो कि जाना की ही है, यहाँ पे आप ब्रांड देख पाओगे, जाना का ही है ये भी। उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है फ्रंट डिस्क कैलिपर प्रोटेक्टर। तो ये फ्रंट डिस्क कैलिपर प्रोटेक्टर जो है वो ये रहा हमारा, ये आप देख पा रहे हो। और ये 900 रुपये का जो पार्ट है, ये ओवरऑल 900 रुपये का है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो फ्रंट फॉक स्लाइडर है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग फ्रंट फॉक स्लाइडर कहते हैं। बेसिकली इसकी नॉलेज मुझे भी ज़्यादा नहीं है कि ये क्या है। जब हम लोग मॉडिफिकेशन करवाने गए थे तो जिस शॉप से करवाई थी उन्होंने बोला था कि ये करा लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो उसके बेसिस पे हमने इसका इंस्टॉलेशन कराया है। एंड इसका जो कॉस्ट है वो आपको 1600 रुपये का पड़ेगा, मतलब 2 पीसेस का, मतलब 800 पर पीस। तो ये 1600 रुपये की आपकी फ्रंट फॉक स्लाइडर हो गए। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड। तो रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड जो है वो इधर साइड में है। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो पूरा, ये रियर मास्टर सिलेंडर गार्ड है। और इसके बाद क्या होता है कि मतलब जो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर है वो पूरी तरीके से अभी कवर हो गया है। तो बेसिकली अगर आप कभी पहाड़ वहाड़ या
रफ़ टेरेन में जाते हो तो वहाँ पे कुछ ईंट पत्थर लगने के चांसेस रहते हैं, तो वो अभी यहाँ पे मार्जिनलाइज हो गए हैं और सिलेंडर को पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके बाद जो इसका प्राइस है हमारा रियर मास्टर का वो 1350 रुपये का है एंड इट लुक्स गुड। पहले भी लग के आया था लेकिन वो प्लास्टिक का था। ओके तो जो पहले यहाँ पे लगा हुआ था सिलेंडर गार्ड, सो वो प्लास्टिक का था एक्चुअली। हम लोग के पास अगर फुटेज रहेगी तो हम वो डाल देंगे कि वो कैसा था, या आप स्टॉक इमेज पे भी जाके देख सकते हो कि वो गार्ड कैसा रहता है। तो उसको हटा के हमने फॉर बेटर सेफ्टी ये मेटेलिक लगवाया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है सैडल स्टेज। तो ये ज़ाना के ही सैडल स्टेज हैं और ये कुछ इस तरीके से देखते हैं। सैडल स्टे के बाद जो टूरिंग के लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होती है टॉप रैक। तो टॉप रैक जो है हमारा वो ये टॉप रैक विद प्लेट है, टॉप रैक विद प्लेट है। तो ये रहा हमारा टॉप रैक और ये रही हमारी प्लेट। अब टॉप रैक का जो प्राइस है वो हमारा है 3300 का, ये दोनों पार्ट्स का मिला के। उसके बाद जो हमारा सैडल स्टे का जो प्राइस था, जो कि मैं मिस कर गया था, तो सैडल स्टे का प्राइस हमारा है 2900 का, 2900 का ये हमारा सैडल स्टे का प्राइस पड़ा है। उसके बाद हमारा आता है GPS माउंट। तो GPS माउंट इज़ लाइक जब आप बाहर जाते हो तो एक नेसेसरी एक्सेसरी बन जाती है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो कम्यूटिंग के पर्पस के लिए, और आप अपना फ़ोन माउंट कर सकते हो एंड GPS ऑल दैट यूज़ करते हैं। सो दिस GPS माउंट हैज़ 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो अंदर दिख रहा है आपको ज़ाना लिखा हुआ, ये है GPS, मतलब ये माउंट है। ये बस एक पार्ट है अलग से इतना। उसके बाद ये होल्डर है, ये 2 पार्ट्स हैं अलग। तो माउंट और होल्डर ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। जो हमारा माउंट है वो 1200 का आया है एंड जो ये होल्डर है ये वाला जिसमें मोबाइल अभी अटैच हो रखा है ये भी 1200 का आया है। सो ये दोनों 2 अलग पार्ट्स हैं, तो टोटल कॉस्ट 2400 होगी। तो इस तरीके से इसका प्राइसिंग है। उसके बाद अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी पार्ट जो मुझे लगा वो है ये हेडलाइट ग्रिल, बिकॉज़ हेडलाइट ग्रिल और इसकी प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा स्टॉक में आता है उसमें कुछ ऐसा इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए आता नहीं है। तो क्योंकि ये एडवेंचरर बाइक है तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं जब आप पहाड़ वहाड़ पे जा रहे हो या किसी रफ टेरेन में जा रहे हो, तो उस केस में कोई पत्थर वत्थर कंकड़ या कुछ भी टकरा जाए इससे और डैमेज हो जाए। ऑब्वियस सी बात है इतनी महंगी गाड़ी है तो आप उस पर ऐसा डैमेज नहीं चाहोगे, तो थोड़ा सा खर्चा करके ये पार्ट तो से मस्ट पार्ट है। तो हेडलाइट ग्रिल ये जो है इसकी 3300 रुपये की पड़ी है। सो ये भी ज़ाना की ही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ज़ाना की सारे पार्ट्स इसमें ज़ाना के लगे हुए हैं। मैं बाद में बताऊँगा अभी कि ज़ाना ही क्यों हम लोगों ने चूज़ किया और कोई और दूसरी एक्सेसरीज़ क्यों हमने चूज़ नहीं की। उसके बाद आता है रेडिएटर ग्रिल। तो ये रहा हमारा रेडिएटर ग्रिल और इस पर ये पूरा मेटेलिक है रेडिएटर ग्रिल, और देख सकते हो आप मतलब लगभग हर पार्ट पे KTM एडवेंचर जो है वो उसकी ब्रांडिंग करी हुई है सही से। ऐसा नहीं है कि मतलब बस सिंपल किसी का भी किधर भी चिपकाया हुआ है कैसे भी करके। सो हाँ, तो इसमें जो इसमें हाँ स्टॉक वाला लग के आता है वो प्लास्टिक का लग के आता है, फाइबर का लग के आता है। तो उसको हटवा के हमने मेटेलिक का यहाँ पे लगवा लिया, क्योंकि वैसे तो ये जो गार्ड है वो काफ़ी लंबा है, बट स्टिल कोई अनसर्टेनिटी ना हो जाए उसको देखते हुए हमने ये मेटेलिक का लगवा लिया है ताकि प्रोटेक्शन बनी रहे पूरी। तो ये हो गया हमारा रेडिएटर ग्रिल। उसके बाद आता है हमारा साइड स्टैंड एक्सटेंडर। तो ये रहा हमारा साइड स्टैंड एक्सटेंडर। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे लगाने का मतलब इसका इंपॉर्टेंस है ओवरऑल लगाने का। रीज़न ये है कि बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि एडवेंचरर बाइक है, हम लोग पहाड़ पे लेके जाने वाले हैं इसको, और भी जो भी यूज़र रहेंगे वो ऐसी रफ टेरेन पे चलाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है जैसा यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, ज़रूरी नहीं है हर जगह आपको फ्लैट सरफेस मिले। तो ये एक्सटेंडर रहता है तो उससे थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि आपको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है तो गाड़ी
स्टेबल रहती है। तो ये आपका हो गया साइड स्टैंड एक्सटेंडर, जो कि 1500 रुपये का है। पार्ट बहुत छोटा है पर बहुत महंगा है, 1500 रुपये का। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने इसमें मैट रैप भी कराया हुआ है। तो मैट रैप यहाँ से आप देख पाओगे कि ये थोड़ा सा निकल सा रहा है, बट इस पर मैट रैप हो रखा है पूरा। तो जो इस पर मैट रैप का कॉस्ट पड़ा था वो पूरा 1500 रुपये पड़ा हुआ था। जितना भी ये ऊपर का आप जितना भी यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो हल्का सा ये मैट रैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइनिंग्स दिख रही हैं इसकी। तो ये जितना भी पूरा फाइबर बॉडी जितना भी पूरा पार्ट्स है वो पूरा मैट रैप्ड है। ये वाला पार्ट मैट रैप नहीं है, ये वाला भी पार्ट मैट रैप नहीं है। टैंक पूरा मैट रैप्ड है, ये पूरा मैट रैप्ड है। तो ये मैट रैप 1500 का पड़ा था हमें। उसके बाद जैसा स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम लोगों ने इसमें जाना का ही स्पेसिफिक सारी एक्सेसरीज़ जाना की स्पेसिफिकली ही क्यों लगवाई हैं। एक दो एक्सेसरीज़ जाना की नहीं है, एक दो अलग एक्सेसरीज़ हैं दूसरी कंपनी की। जैसे ठीक है मैं शो कर देता हूँ। तो जैसे ये जो एक्सटेंडर है ना, ये कार्बन का लगा हुआ है, बट ये उतना मैटर नहीं करता, ये इसका ठीक है। तो ऐसे करके एक शायद कुछ और भी अलग लगा हुआ है आई गेस। हाँ, जो मोबाइल होल्डर है वो किसी दूसरी कंपनी का लगा हुआ है, तो ये उतना मैटर नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दिस सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो जाना का लगा हुआ है। ऑल्दो जाना मोबाइल एक्सटेंडर भी बनाता है, होल्डर भी बनाता है। अगर इन केस किसी को ऐसा हो कि हाँ उसी का लगवाना है या कुछ, तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था ये। तो बस ये दो पार्ट छोड़ के सारा का सारा जाना का लगा हुआ। तो जाना का ही क्यों लगवाया, तो जाना का लगवाने का जो मेन रीज़न था, सोल रीज़न था, वो ये था कि जाना के साथ कोई भी हमारी बाइक के साथ किसी भी तरीके का होल, कोई कट, कोई कुछ भी इस तरीके सा का नहीं किया गया। उन्होंने पूरी एक्सेसरीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि गाड़ी के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए और बाहर से ही कैसे भी करके ये सारा मॉडिफिकेशन हम लोग अप्लाई कर सकें, लग सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई होल वोल नहीं करा गया है इन्होंने। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, दोनों जुड़ के, और यहाँ पे अंदर जॉइंटर्स रहते हैं। तो उनके साथ यहाँ से अगर यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखो, यहाँ पे इनके साथ ये सीधा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कोई होल नहीं करा है गाड़ी के अंदर, कोई कट नहीं करा है, कुछ भी नहीं है, और सारा मॉडिफिकेशन हमारा बिना उसके हो गया है। तो ये मेन रीज़न था कि हमने जाना प्रेफर किया। और क्योंकि 3.5-4 लाख रुपए जब आप किसी बाइक पे खर्च करते हो तो बहुत दुख होता है जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है ऐसी कि हाँ कुछ होल किया जा रहा है या कुछ काटा पीटा जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसकी वजह से थोड़ा प्राइस आप प्रीमियम पे कर दो थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से एक श्योरिटी रहती है दिमाग में। तो वो चीज़ इसलिए हमने जाना को चूज़ करा। अब हमने मॉडिफिकेशन कहाँ से कराया, हमने मॉडिफिकेशन दिल्ली से कराया है, दिल्ली करोल बाग से कराया है, जाना इंटरनेशनल से। तो डिस्क्रिप्शन में वैसे हम एड्रेस भी डाल देंगे, अगर किसी को चाहिए कि मतलब आसपास का होगा वही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर किसी को जाना हो तो जाना इंटरनेशनल दिल्ली करोल बाग जा सकता है और वहाँ से अपने सारे मॉडिफिकेशन करा सकता है। तो अभी तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने सिर्फ अपने मॉडिफिकेशन दिखाने थे कि कौन कौन से हमने मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में कराए हुए हैं, तो और उनका प्राइस कितना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपने हिसाब से एस्टिमेट बना सको कि हाँ अगर हम जाना का कराते हैं तो इतना प्राइस हमें पे करना पड़ेगा गाड़ी के बाद। तो वो आपके दिमाग में एक चीज़ रहे। अगर आपके दिमाग में और भी चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताओ। अदरवाइज़ जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग जो और दूसरी ट्रैवलिंग एक्सेसरीज़ हैं, सैडल बैग एंड ऑल द थिंग्स, वो हम लोग दिखाने वाले हैं और उनके बारे में हम लोग वीडियो बताएंगे। सो टिल देन थैंक यू, गुड बाय। एंड कोई क्वेश्चंस हो सो प्लीज़ ड्रॉप इन कमेंट बॉक्स and we will answer for sure.